हेलो एवरीवन, होपली गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज सी ए प्रिया रानी और आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू गेट इनटू बिग फोर्स, आप बिग फोर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल, जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपको चाहिए होता है रिगार्डिंग बिग फोर, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, like the sources from where you can apply for big four, and how can you prepare for your interview, what type of questions which you require for the interview, how your resume should look like, how you should prepare your resume, and whether it is mandatory or it is very big thing that you should done your articleship from big four, or attempts matter in your big four or not. So many questions which you want to know. So I'm here and I'll share you each and every information as per me, as per my knowledge, and I hope it will help a lot. So first one, the sources where you can apply for big four. देखो, दो चीज़ें होती हैं, ऑन कैंपस इंटरव्यू और ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस वी ऑलरेडी नो कि ICAI ने नोटिफिकेशन आउट कर दी है। Your registration process will be started from 15th of Jan 2023 to 31st of Jan 2023. So around 15 days around आपको टाइम मिला है आपके रजिस्ट्रेशन का। So don't wait for the last day. आप अपने रजिस्ट्रेशन जैसी साइट ओपन होगी, you should start your registration and you should register for campus placement. जो आप फॉर्म फिल करेंगे दैट शुड बी प्रॉपर एंड दैट शुड बी केयरफुली यू शुड फिल योर फॉर्म, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही आपका फॉर्म डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी कंपनी और कितनी कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करने वाली हैं। ठीक है, तो वो आप बहुत अच्छे से, बहुत पहले एकदम से देख लीजिए कैसे भरना है, और सब कुछ तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको उसको फिल आउट करना है। और बहुत बेस्ट, ऐसा भी नहीं कि झूठ झूठ लिखना है, तरीके से, अपना बेस्ट तरीके से उसको अपना अच्छा सा लिखना है। ठीक है, आपके कैंपस में आपकी रिक्वायरमेंट होगी CA मेंबरशिप की। तो जो भी CA बन गए हैं, डोंट वेट, अपना CA मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। वहाँ से अप्रूवल होकर आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे CA कैंपस के लिए, तो वो आपको CA मेंबरशिप की जरूरत पड़ती है। सो डोंट वेट एंड एंजॉय करिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी बेस्ट मोमेंट फॉर योर लाइफ। ये है ही, बट साथ के साथ आपको जो आपके करियर में जो आप फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप साथ साथ अपना जो स्टेप है उसको लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जैसी साइट ओपन होगी आप पूरा अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंड यू विल फिल आउट योर फॉर्म वेरी केयरफुली एंड वेरी प्रॉपरली। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑन कैंपस। लेकिन ऑफ कैंपस भी यू कैन अप्लाई फॉर बिग फोर। अब ऑफ कैंपस के अंदर बहुत सारी साइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे और अपने प्रोफाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल naukri.com, जहाँ से आपको कॉल्स आते हैं। ठीक है, फास्ट कैरियर वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी आप अच्छे से प्रोफाइल मेंटेन करेंगे। ठीक है, लिंक्डइन, you need to maintain decent and proper profile on the LinkedIn. It is very good platform for professionals for getting any job and any opportunity. और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कंपनी की साइट पे जाके, कैरियर पोर्टल होता है वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ कैंपस एज वेल। तो आपको जो भी सुटेबल लगता है यू कैन अप्लाई एज पर योर कन्वीनियंस, बट जहाँ भी करें केयरफुली, थोड़ा टाइम लेके अच्छे से आप फॉर्म फिल आउट करेंगे। ठीक है, अब जो आप रिज्यूमे उसमें डालेंगे, हाउ शुड योर रिज्यूमे लुक लाइक। ठीक है, अब ऐसा नहीं रिज्यूमे आपका 3-3, 2-2 पेज का होना चाहिए। ठीक है, सिंस यू आर फ्रेशर, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मोस्टली फ्रेशर्स आर वॉचिंग दिस, तो आपने अभी भी CA क्वालिफाई किया है, तो एज सच आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन कुछ ह्यूज एक्सपीरियंस है नहीं। एंड यू विल सी कि आफ्टर CA जो आप वर्क करते हो ना बिग फोर में, वो तो सेम ही होता है ऑडिट प्रोसेस, बट इट इज़ क्वाइट बिग डिफरेंट। ठीक है, वहाँ पे आपको अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वहाँ का वर्क कल्चर अलग होता है। तो ये तो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती ही है, बट उनको जो चाहिए होता है ना रिक्वायरमेंट, वो आपको ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे ही, उसके बाद ही आपका वर्क शुरू होगा। तो इतना फालतू का लिखने, मतलब फालतू इन द सेंस कि आपको तरीके से इंफॉर्मेशन लिखनी है, एंड यू शुड ट्राई टू मेक योर रिज्यूमे इन 1 पेज। 2-2, 3-3 पेज पे जाना नहीं चाहिए।
और आपके रिज्यूमे में लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर एंड दिस दैट इंफॉर्मेशन डोंट रिक्वायर्ड। कंपनी को ये सब नहीं चाहिए। वो आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, योर नेम, योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड वेयर यू हैव डिड योर आर्टिकलशिप। सो जो आपने करा है ना, योर क्वालिफिकेशन लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आप उसको डालेंगे एंड इट वुड बी लाइक CA, फिर आपने जो बी कॉम करी है, 12th 10th लाइक दिस वाइज। ओके, उसके वजह ऐसे आप आर्टिकलशिप अपना एक्सपीरियंस है या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है उसको भी आप जो बिल्कुल रिसेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट डालेंगे, रिसेंट वाला फिर ऐसे डाउन वाइज। ठीक है, तो ऐसे आपका रिज्यूमे तैयार होगा। ठीक है, यू शुड ट्राई कि आप अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालें बट इन वन पेज। ओके, अब डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने आर्टिकलशिप पोर्शन का वो ज़्यादा अच्छे से एलोबरेट करके दिखाएंगे विच इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, द क्लाइंट ऑन विच यू हैव परफॉर्म्ड और द जो आपने इसमें करा है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का। अगर आप इंटरनल ऑडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके दिखाएंगे इंटरनल ऑडिट क्लाइंट्स और इंटरनल ऑडिट आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है, कौन से सेक्टर्स में आपने वर्क किया है। ठीक है, सारा कुछ सब कुछ लिखेंगे आप कि आपने टैक्सेशन भी किया है, इंटरनल भी किया है, स्टैट्यूटरी भी किया है, टैक्स ऑडिट भी किया है। लेकिन जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, अच्छे से इसको JD पढ़िएगा। JD इज जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके अकॉर्डिंगली आपका रिज्यूमे बनना चाहिए। ठीक है, जो JD की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी वर्डिंग्स है, दैट शुड बी देयर इन योर रेज्यूमे। ओके, तो अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो कंसीडर करेंगे, तो आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट पे जो वर्क किया है उसको बहुत अच्छे से लिख के दिखाएंगे, मतलब अपने रिज्यूमे में लिखेंगे। ठीक है, इंटरनल ऑडिट के लिए है तो उसमें करेंगे। अगर आप टैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, DT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो भी डायरेक्ट टैक्सेशन में आपने आर्टिकलशिप में वर्क करा है उसको अच्छे से एलोबरेट करके दिखाएंगे। बाकी थोड़ा थोड़ा अपने जो भी अदर पोर्शन है उसको करके दिखाएंगे, ताकि आपका अच्छे से जो रिक्वायरमेंट है कंपनी को वो आपका रिज्यूमे वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, और आप बहुत सारे टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं टू लुक योर CV मोर अट्रैक्टिव। ओके, अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। अब मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीका होता है। देखो, कैंपस का सबसे इजी होता है, आपका 1 लेवल इंटरव्यू होता है, एक ही बार होता है आपका इंटरव्यू एंड दैट वुड बी योर फाइनल और एल्स। ओके, तो इट वुड बी ईजी अगर आप कैंपस में के थ्रू जाते हैं। ठीक है, ऑफ कैंपस आपके 2-3 राउंड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वुड बी HR राउंड। HR राउंड में आपका सिंपल आपके बारे में वो जानेगी, व्हाट यू हैव डन, जो प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट ढूंढ रही है, यू आर हैविंग दैट कैंडिडेचर। ठीक है, सो HR राउंड विल बी सिंपलर, दे विल नो अबाउट योरसेल्फ। ओके, उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, द प्रोफाइल यू हैव अप्लाइड, एश्योरेंस के लिए आपने अप्लाई किया है, सो दे विल गोना आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग एश्योरेंस एंड ऑडिट। और अगर आपने टैक्सेशन प्रोफाइल चूज किया है, सो दे विल गोना आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टैक्सेशन। तो जो भी आप प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करते हैं, यू विल गोना प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू लाइकवाइज। ठीक है, जैसे भी आपने जिस भी फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो, जैसे आई एम इन ऑडिट एंड एश्योरेंस, आई विल गोना शेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस which you especially need to go through before sitting into interview. So like आपको Ind AS आपको वैसे तो सब कुछ entirely go through करना होता है, but most importantly जिस पे आपको focus करना है are these. देखो, Ind AS में आप लीज का and financial instrument and revenue, ये जो Ind AS है, that is very important. These are the questions which usually ask in the interview. ठीक है, उसके बाद एसेज, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, उसमें एक मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, यू नीड टू रिमेंबर। असर्शंस होते हैं, यू शुड नीड टू नो असर्शंस, कौन कौन से असर्शंस होते हैं फॉर बैलेंस शीट्स एंड द P&L, एंड यू शुड नो फाइनेंशियल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल्स यू आर हैविंग, एंड बैलेंस शीट P&L के अंदर क्या क्या आते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट and operating profit and so many things. So you need to know about financials as well. ठीक है, उसके बाद टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस आपको आने चाहिए, एंड कारो डिफरेंस बिटवीन 16 and 20, all the clauses you need to know, and internal financial control. So
these are the important topics which you usually ask in the interview. And if you want, I'll gonna share interview important questions in the description below. I'll gonna share. Okay, so this is all about your technical process. ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं टेक्निकल राउंड 2 होते हैं और कहीं कहीं एक ही टेक्निकल राउंड होता है. उसके बाद आपका पार्टनर राउंड होता है. अगर आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया, सो आप ये समझ लीजिए 80 to 90% यू हैव क्लियर्ड योर इंटरव्यू. ठीक है, पार्टनर राउंड में आपका फोकस किया जाता है व्हाट यू हैव डन इन योर आर्टिकलशिप पीरियड. ठीक है, जैसे वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, दे हैव कैपेबिलिटी कि जो वो प्रोफाइल में जो आप कंपनी में वो हायर करेंगे, दे कैन परफॉर्म द वर्क एफिशिएंटली. ठीक है, ये भी नॉर्मल रहता है. दे जस्ट वांटेड टू नो योर कैंडिडेचर. ठीक है, उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरव्यू प्रोसेस. अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, क्या अटेम्प्ट मैटर करता है? आई वुड से यस, लिटिल बिटिल इन योर. जब आप कैंपस के लिए अप्लाई करेंगे तो यू विल पुट ओवर देयर कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू टेक फॉर क्लियरिंग योर सीए. तो वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में मैटर करेगा कि कितनी कंपनीज आपको सिलेक्ट कर रही है. और जब ऑब्वियसली जिसके कम अटेम्प्ट लगे हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी कंपैरिजन जिसको ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हैं. बट ऐसा नहीं है कि जो बिग 4 है बिल्कुल जिसके ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं उसको हायर नहीं करती है. नो, दिस इज नॉट अबाउट. आपको इक्वल चांस दिया जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके अटेम्प्ट ज़्यादा लगे हैं उसका नहीं होता है. दिस इज ऑल अबाउट मैथ. ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड ऐसा भी नहीं होता है कि दे जस्ट वांटेड द पर्सन हु हैव जस्ट डन द आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग 4. ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो अपनी आर्टिकलशिप शुरू करते हैं, दे प्रेफर मेडियोकर, बिकॉज उसके साथ साथ उनको स्टडी भी कंटिन्यू करनी होती है. तो ये उनको ऑलरेडी पता होता है. तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने बिग 4 से ही आर्टिकलशिप करी है तो अब आपका बहुत ज़्यादा ईजी सिलेक्शन होगा बिग 4 में. नो, इट डजंट मैटर. ठीक है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है. सो जस्ट गिव योर बेस्ट, prepare your best, everything you just put into it na, just give your best and result will be best. Already you are chartered accountant, you have so many options, and just don't be overconfident. Overconfident नहीं होना है. जो भी आपको करना है, जो भी रेज्यूमे बनाएंगे, जहाँ भी अप्लाई करेंगे, आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से करेंगे. वन थिंग आई वुड लाइक टू एड ऑन कि जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, तो आप एक इंट्रोडक्शन बना लीजिए 4 to 5 लाइन्स का. आप देखेंगे आप कितनी बार आपने इंट्रोडक्शन देंगे. जो भी स्टार्ट करेगा, वेदर एचआर, योर पार्टनर राउंड, योर टेक्निकल राउंड, और कहीं से भी कॉल आए, आपको कंसल्टेंसी से भी कॉल आएंगे, तो दे विल जस्ट आस्क यू फर्स्ट योर इंट्रोडक्शन. तो आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होना चाहिए. ठीक है, उसको आप रट लो. यू शुड नॉट बी स्टैमर व्हाइल जस्ट गिविंग योर इंट्रोडक्शन. ओके, आपको एकदम फ्रेंडली आपको इंट्रोडक्शन एटलीस्ट अच्छा बोलना है. ठीक है, इट विल गिव यू गुड इम्पैक्ट. ठीक है, जैसे you can say this is Priya, I'm from Delhi, okay, I have qualified my chartered accountant last year, and आप कर सकते हैं कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने कब अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कौन सा टाइम में क्वालिफाई किया, from where you have done your articleship, what you have done in your articleship, you have done internal audit, statutory audit, concurrent audit, some of the taxation part. ठीक है, कुछ भी आप जो भी आपने किया है वो आप बताएंगे. अपने अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि इफ़ यू हैव जस्ट गिवन एनी पेपर प्रेजेंटेशन, सो यू कैन ऐड ऑन दैट. आई हैव ऑल्सो प्रेजेंटेड अ पेपर इन आईसीए कॉन्फ्रेंस. कहीं पे भी आपने कोई से भी स्टेट में जो आपने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, यू कैन स्पीक अप. इट विल गिव यू अ गुड इम्पैक्ट कि यार स्टडी के साथ साथ she or he has also done some extra curriculum. ठीक है, तो it will give you good introduction and brief about yourself. So ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन आप पहले तैयार करेंगे. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो पूछते हैं उसको भी आप अच्छे से नोटेड डाउन करेंगे, वेदर इन अ पेन पेपर और इन वर्ड फाइल, एनीवेयर वेयर यू विल फाइंड सुटेबल. बट ये क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए, ये पूछे ही जाएंगे. व्हाट इज इंट्रोडक्शन और आपका क्या व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप पीरियड. ठीक है, और वो तो केस स्टडी डिपेंड करती है कि वो कुछ सिनेरियो दे देंगे, उसके बाद वो पूछ लेंगे कि इसमें आप क्या करते हैं या व्हाट्सएवर. ओके, एंड वन थिंग यू शुड प्रिपेयर वन क्वेश्चंस. जब भी आपका इंटरव्यू होगा लास्ट में वो हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. सो डोंट से नो, हमेशा आपको क्वेश्चन पूछना है. सो जस्ट राइट आउट 2-3 क्वेश्चंस कि ये आप इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आप पूछने वाले हैं.
ठीक है, ये चीजें तो एटलीस्ट आपको अच्छे से बना के रखनी है, क्योंकि ये तो 110% होने ही वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछने ही वाले हैं, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव शेयर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। अब जैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि बिग फोर का भी दो टाइप के बिग फोर में डिवाइड है, एक बिग फोर इंडिया एंड बिग फोर ग्लोबल। इसमें डिफरेंस क्या होता है? सो मेनी ऑफ यू कंफ्यूज्ड कि क्या होता है बिग फोर इंडिया एंड बिग फोर ग्लोबल में क्या फर्क होता है। देखो, बिग फोर इंडिया के अंदर हम उस क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं विच इज बेस्ड ऑन इंडिया, ठीक है। ग्लोबल के लिए हम बेसिकली वर्क करते हैं फॉर आउट ऑफ द इंडिया एज अ बैक एंड, यू कैन से, ठीक है। दोनों ही अपने आप में अच्छा है वर्क विच यू फाइंड सुटेबल, ठीक है। लिटिल बिट यू कैन से लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज मेंटेन ओवर ऑफशोर, यू कैन से ग्लोबल, बट बहुत ज्यादा लाइफ डिसबैलेंस होता है इन इंडिया, ठीक है। बट यू कैन से अगर आपको बहुत ज्यादा लर्न करना है, यू वांट टू गो टू द साइट्स, तो आप इंडिया चूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफशोर। इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आई विल गोना शेयर इन फ्यूचर वीडियोस। सो आई होप मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर बिग फोर आई हैव शेयर्ड and you got to know so many things. So thank you.